नमो नमः। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत विद श्रद्धा। आज हम सप्तमी विभक्ति अर्थात अधिकरण कारक का अभ्यास देखेंगे। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका विभक्ति चिन्ह हिंदी में और पर है। जानते हैं संस्कृत में सप्तमी विभक्ति में कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं। जानने के लिए बढ़ते हैं पाठ की ओर। कुत्र अस्ति। कुत्र इस प्रश्नार्थक का उपयोग हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। कुत्र अस्ति का अर्थ हुआ कहाँ है। कुत्र अर्थात कहाँ। देखिए पेड़ है, पेड़ पर फल है ना, तो प्रश्न क्या बनेगा आपका, फलम कुत्र अस्ति। फल कहाँ है, फलम कुत्र अस्ति। उत्तर प्राप्त होगा फलम वृक्षे अस्ति। वृक्ष पर है ना, फलम वृक्षे अस्ति। बस्ते में बोतल है, प्रश्न क्या बनेगा, कूपी कुत्र अस्ति। बोतल कहाँ है, उत्तर प्राप्त होगा कूपी स्यूते अस्ति। स्यूत मूल शब्द है, सप्तमी में क्या हुआ है इसका अकारांत पुल्लिंग स्यूत शब्द का, स्यूते। बस्ते में। अब यहाँ पर देखिए चंद्र है गगन में ना, चंद्र गगने। चंद्र गगन में है, गगन में क्या बनेगा, गगने। तो प्रश्न क्या होगा आपका, चंद्र कुत्र। उत्तर प्राप्त हुआ चंद्र गगने। अब यहाँ पर देखिए मीना कुत्र तरंती। मीना अर्थात मछलियां कहाँ तैर रही है। उत्तर में मीना जले तरंती। जल में। जल में क्या बन गया सप्तमी में संस्कृत में, जले। मीना जले तरंती। अब हम अभ्यास में पुल्लिंग शब्दों का सप्तमी विभक्ति में परिवर्तन जानते हैं। फलकः मूल शब्द है, सप्तमी में जाते समय क्या बनेगा, फलके। मार्गः बन गया मार्गे। पर्वतः बनेगा पर्वते। पर्वत और पर्वत पर या पर्वत में। आसंदः आसंदे। आसंदः अर्थात कुर्सी, कुर्सी पर। विद्यालयः विद्यालये। विद्यालय मूल शब्द है, विद्यालय में कहने के लिए हम कहेंगे संस्कृत में विद्यालये। घटः बनेगा घटे। कर्णः कर्णे। हस्तः हस्ते। उसी तरह नपुंसकलिंग शब्द भी जान लेते हैं, क्योंकि सप्तमी विभक्ति पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग के समान है। द्वारम बनेगा द्वारे। पानकम पानके। पुष्पम पुष्पे। फलम फले। शाकम शाके। मुखम मुखे। दुग्धम दुग्धे। उद्यानम उद्याने। पुस्तकम पुस्तके। पुस्तक पुस्तक में या पुस्तक पर। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पर माला है और माला में मोती पिरोए हुए हैं ना। प्रश्न बनेगा मौतिकानि कुत्र। मौतिकानि यानी मोती कहाँ पर है। उत्तर प्राप्त होगा मौतिकानि मालायाम। माला में। माला आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द सप्तमी में बनेगा मालायाम। क्या बनेगा, मालायाम। मौतिकानि मालायाम। यहाँ पर देखिए लेखनी कुत्र। लेखनी कहाँ पर है, उत्तर प्राप्त हुआ लेखनी पेटिकायाम। लेखनी कहाँ है, इस मंजूषा में है ना, पेटिका में। पेटिकायाम। माला बन गया मालायाम। पेटी बन गया सप्तमी विभक्ति पेटिकायाम। नौका है, नदी में है। प्रश्न क्या बनेगा, नौका कुत्र वहति। नौका कहाँ पर तैर रही है। उत्तर प्राप्त हुआ नौका नद्यां वहति। नदी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इकारांत स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति में जाते समय क्या बनेगा, एक वचन में, नद्यां। नदी नद्यां। द्रोणी द्रोण्यां। नदी नद्यां। रिद्धि रिद्यां। बाल्टी है, बाल्टी में पानी है। तो पानी कहाँ है, प्रश्न पूछता है हमें। प्रश्न क्या हुआ संस्कृत में, जलम कुत्र अस्ति। जलम कुत्र अस्ति। जलम द्रोण्याम अस्ति। द्रोणी है ना इकारांत, जैसे नदी बन गया नद्या, उसी तरह द्रोणी बन गया
द्रोण्याम। अब हम स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति में किस प्रकार परिवर्तित होते हैं शब्द उन्हें जान लेते हैं। मापिका मूल शब्द है, बन गया सप्तमी विभक्ति में मापिकायाम। नासिका नासिकायाम। पाठशाला पाठशालायाम। शर्करा बनेगा शर्करायाम। शक्कर शक्कर में। वाटिका वाटिकायाम। दोला दोलायाम। जैसे झूला झूले पर या झूले में, तो दोलायाम। नलिका नलिकायाम। मार्गिका मार्गिकायाम। अब ये थे हमारे आकारांत शब्द। अब इकारांत किस प्रकार परिवर्तित होते हैं उन्हें जानते हैं। कर्तरी कर्तर्याम। मार्जनी मार्जन्याम। लेखनी लेखन्याम। कूपी कुप्याम। पुनः पूर्णी पुनः पूर्ण्याम। घटी घट्याम। है ना, जैसे हमने नदी देखा था, नदी का क्या बना था, नद्याम। द्रोणी का बना था द्रोण्याम। उसी तरह घटी घट्याम। उसी तरह इकारांत शब्द सप्तमी में इस प्रकार परिवर्तित होते हैं। अब हम अभ्यास में वाक्य निर्माण देखते हैं। खाली जगह है, मंदिरम अस्ति। प्रश्न बनेगा कुत्र मंदिरम अस्ति। उत्तर प्राप्त होगा पर्वते मंदिरम अस्ति। पर्वत मूल शब्द है अकारांत पुल्लिंग। सप्तमी में क्या परिवर्तित हो जाएगा, पर्वते। दूसरा देखिए, शर्करा अस्ति और मंजुषा में दुग्धम है। अब हमारा प्रश्न कैसे बनेगा, कुत्र शर्करा अस्ति। शक्कर कहाँ है। उत्तर हो गया दुग्धे, दूध में, दुग्धे। तीसरा वाक्य देखिए, डैश मसी अस्ति। मसी अर्थात स्याही। स्याही कहाँ है, कुत्र मसी अस्ति। उत्तर प्राप्त होगा लेखन्याम। लेखनी स्त्रीलिंग इकारांत शब्द होने के कारण सप्तमी में बन गया लेखन्याम। यहाँ पर देखिए, दोला अस्ति। दोला अर्थात झूला। कहाँ झूला है, प्रश्न क्या बनेगा, कुत्र दोला अस्ति। वाटिका सप्तमी में जाते समय स्त्रीलिंग आकारांत शब्द क्या बनेगा, वाटिकायाम। वाटिकायाम दोला अस्ति। देखिए यहाँ पर गीतम अस्ति। कुत्र गीतम अस्ति। कुत्र अस्ति गीतम, पुस्तके, पुस्तक में। मयूरः नृत्यति। मयूरः कुत्र नृत्यति। मयूरः वने नृत्यति। वनम नपुंसकलिंग अकारांत शब्द सप्तमी में बन गया वने। मोर जंगल में नृत्य करते हैं। गणेश मूर्ति कुत्र अस्ति। गणेश मूर्ति देवालये अस्ति। देवालयः बन गया देवालये। यानानि डैश चलन्ति। प्रश्न क्या बनेगा, आप बताइए। यानानि कुत्र चलन्ति। राजमार्ग, राजमार्ग पर। क्या बनेगा राजमार्ग सप्तमी में, राजमार्गे। यानानि राजमार्गे चलन्ति। गाड़ियां राजमार्ग पर चलती है। देखिए अगला वाक्य, कुठारः। प्रश्न बनेगा कुत्र पतति। कुठार अर्थात कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी कहाँ गिरती है, उत्तर प्राप्त होगा जलम। हो जाएगा सप्तमी विभक्ति में जले। कुठारः जले पतति। यहाँ देखिए, डैश अलंकारः सन्ति। अलंकार अर्थात आभूषण। आभूषण कहाँ है, कुत्र अलंकारा सन्ति। और मंजुषा का बन गया मंजुषायाम। मंजुषा अर्थात बक्सा। अलंकार कहाँ है, बक्से में है। तो आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो कृपया शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलामः।